एपिसोड 25 के एंड में हमने देखा था कि कुरोनो रियोजी को लात मारता है, जिसकी वजह से रियोजी उड़ता उड़ता खिड़की से बाहर जाने लगता है। और वो खिड़की से बाहर जा पाता उससे पहले ही वो बॉम्ब का स्विच दबा देता है, जिसकी वजह से सारे बॉम्ब एक बार में ब्लास्ट हो जाते हैं। और उन बॉम्ब के साथ रियोजी भी, आप समझ जाओ रियोजी के साथ क्या हुआ। और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कुरोनो का भी सूट खराब हो जाता है और उसे बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ जाती हैं। पर वो अपनी इंजरीज की चिंता न करके रेडार डिवाइस में मिस्टर फ्रूटो और मिका को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर मिका मन में बोलती है, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे अपने दम पे लड़ना होगा। ये बोलकर वो जाकर हाजिमे का गला दबाने लगती है, पर हाजिमे वहीं पास में पड़े गन को उठाकर मिका को शूट कर देता है, जिसकी वजह से मिका दूर जाके गिरती है। और उसके गिरने के बाद हाजिमे चिल्लाकर बोलता है, अपनी औकात में रहो, मैं इंजर्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मार सकती हो। ये बोलकर वो मिका को दोबारा से शूट करने वाला होता है, पर तभी उसे कुरोनो की आवाज सुनाई देती है, जो हाजिमे से बोलता है, ए हाजिमे, क्या तुम्हें मारने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है? हाजिमे बोलता है, कुरोनो एलियन कहाँ है तू? मेरे सामने आ, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर वो रैंडमली इधर उधर गन चलाने लगता है। तभी कुरोनो इनविजिबल होकर बोलता है, ए तू डर रहा है क्या? तेरे जैसा मर्डरर भला कैसे डर सकता है? दूसरों की जान लेते समय तो तुझे बहुत मजा आ रहा था, अब जब बात खुद की जान की आई तो तू डर रहा है। ये बोलकर कुरोनो हाजिमे को एक लात मारता है, जिसकी वजह से हाजिमे दूर जाके गिरता है। और गिरने के बाद हाजिमे बोलता है, हे मुझे मारना बंद करो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे मारना बंद करो। कुरोनो गुस्से में बोलता है, तेरी अब ये नौटंकी और काम नहीं आने वाली है, अपने नौटंकी के चलते ही तूने पता नहीं कितनों को मार डाला। ये बोलकर कुरोनो दोबारा से हाजिमे को जोर की लात मारता है। और लात मारने के बाद वो मिका के पास जाता है और बोलता है, हे मिका तुम ठीक तो हो? मिका बोलती है, हे कुरोनो, मैंने इस बार अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं हार गई। कम से कम पिछली बार की तरह मैंने बिना लड़े तो हार नहीं मानी। कुरोनो बोलता है, हौसला रखो मिका, एक बार रूम में तुम वापस जाओगी तो तुम्हारे सारे चोट सही हो जाएंगे और तुम बिल्कुल सही हो जाओगी, इसलिए प्लीज हार मत मानो और लड़ते रहो। मिका बोलती है, कुरोनो तुम्हें पता है मिस्टर फ्रूटो ने मेरे वजह से वो गलत कदम उठा लिया। उन्होंने उस लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो लड़का नहीं समझा। वो अपने आखिरी वक्त तक दूसरों की मदद करते रहे। ऐसे इंसान अब कहाँ मिलते हैं? पर तभी अचानक से हाजिमे कुरोनो के पीछे आकर उसके गले में गन लगाकर बोलता है, कुरोनो एलियन, आखिर में तू मेरे हाथ में आ ही गया। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तू अपना गार्ड लो करे, अब चुपचाप लड़े बिना ही हार मान ले। तुझे तो पता ही है मैं तो डरपोक लड़का हूँ और मैं तो बचपन से ही हर चीजों से डरता रहा हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि हर समय डर में जीना कैसा होता है। ये बोलकर वो कुरोनो का गला दबाने लगता है और बोलता है, अब बता कैसा महसूस हो रहा है? दर्द हो रहा है ना तुझे? तू देखता जा, मैं हर उस इंसान से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे चाटा मारा था, मैं हर उस बड़े आदमी से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे हर्ट किया था। कुरोनो दर्द में बोलता है, अगर तुम उन सबको मार भी डालोगे तो भी क्या बदल जाएगा? हाँ। ये बोलकर कुरोनो रेजिस्ट करने लगता है। तभी उसके हाथ से वो इनविजिबल होने वाला डिवाइस छूट जाता है और उस डिवाइस को देखकर हाजिमे बोलता है, अच्छा तो ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से तू इनविजिबल हो रहा था और तू इनविजिबल होकर मुझे दोबारा से मारने वाला था। तू भी बिल्कुल दूसरों की तरह है जो मुझे बस मारना चाहते हैं। ये बोलकर वो कुरोनो को जोर से फेंकता है, जिसकी वजह से कुरोनो सीधा जाकर दीवार में टकराता है। और कुरोनो को फेंकने के बाद हाजिमे बोलता है, गलती इसमें मेरी नहीं है, गलती तुम जैसे लोगों की है, सोसाइटी की है, जिन्होंने हमेशा मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया। कुरोनो दर्द में बोलता है, माना तुम्हारे अर्ली स्टेज में तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पर इसका ये तो मतलब नहीं तू सबको मारता फिरे। आखिर में दूसरों को मार के और सोसाइटी को ब्लेम करके क्या ही बदल जाएगा? कुछ नहीं। ये बोलकर कुरोनो हाजिमे की ओर बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हाजिमे बोलता है, हे मेरे पास मत आना, मेरा सूट अभी भी काम कर रहा है, मैं इसके पावर की मदद से तेरे पूरे बॉडी को कभी भी तोड़ सकता हूँ। कुरोनो बोलता है, तुझे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो आ ना साले, मेरे पास आ और आकर मुझे मार। हाजिमे बोलता है, मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता था, रियोजी मुझसे वो सब करवा रहा था। कुरोनो बोलता है, झूठ बोलना बंद कर मर्डरर, मैं तो सोच रहा था कि गैंग सबसे बड़ा हैवान है जो इतने लोगों को मार रहा है, पर असली हैवान तो तेरे जैसे लोग होते हैं जो बिना मतलब के लोगों को मारते हैं। तू कह रहा है कि तू ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि रियोजी तुझे फोर्स कर रहा था, भला किसी के सिर्फ कहने से ही तू किसी को भी मार डालेगा? हाजिमे बोलता है, उसमें गलत ही क्या है, मुझे पता है तूने भी लोगों को मारा होगा। कुरोनो बोलता है, मैंने कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा। हाजिमे बोलता है, तो तू कहना ये चाहता है कि अगर कोई चीज इंसान नहीं है तो तुम उसे मार सकते हो? कुरोनो बोलता है, मैंने उन एलियंस को इसलिए मारा था क्योंकि वो मेरे दोस्तों को मार रहे थे, मैंने हमेशा सिर्फ एलियन को मारा है, किसी इंसान को नहीं। ये सुनकर हाजिमे उसके मुंह पर जोर का एक पंच मारता है और बोलता है, तो फिर क्या रियोजी इंसान नहीं था? कुरोनो बोलता है, रियोजी के अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो गई थी, वो सिर्फ दूसरों को मारना चाहता था, इसीलिए उसे रोकने के लिए मुझे वैसा करना पड़ा। हाजिमे बोलता है, इसका मतलब तू मुझे भी मार डालेगा क्योंकि मैंने भी इतने सारे लोगों को मारा है? क्या बकवास है, सच सच क्यों नहीं बोलता कि तू अपने फायदे के लिए मुझे मारना चाहता है क्योंकि तू बस जिंदा बचकर वापस जाना चाहता है? कुरोनो बोलता है, मैं वैसा ही करने वाला था, फिर मुझे काटो और मिस्टर फ्रूटा जैसे लोगों ने डिसाइड करने में मदद की कि मुझे सबके लाइफ को इक्वली रखना चाहिए, किसी को मारना हर चीज का हल नहीं होता है, इसलिए मेरे साथ आओ, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। हाजिमे बोलता है, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी बात सुनूंगा? ये बोलकर वो कुरोनो को
एक लात मारता है और कुरोनो उसके लात को डॉस कर देता है, जिसकी वजह से हाजिमे की वो लात सीधा जाकर गैस पाइपलाइन में लगती है और गैस पाइपलाइन टूट जाती है। जिसके बाद कुरोनो वहां से भागने लगता है, पर वो भाग पाता उससे पहले ही हाजिमे उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तभी अचानक से गैस पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाता है और हाजिमे जलने लगता है और उसे जलता हुआ देखकर कुरोनो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाता है और हाजिमे दर्द में चिल्लाकर बोलता है, हे कुरोनो मेरी मदद करो, मैं जल रहा हूँ। ये सुनकर कुरोनो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है, पर वो आग रुक ही नहीं रही थी। इसीलिए कुरोनो खुद आग में कूदकर हाजिमे को बचा लेता है और बोलता है, हे हाजिमे तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस दोबारा रूम में जाना है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी हाजिमे हंसते हंसते बोलता है, ये सूट तो कमाल का है, अब मुझे समझ में आया इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब तक मैंने इस सूट को पहना है मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर वो कुरोनो को दोबारा से जोर की लात मारता है और बोलता है, दुनिया पागलों से भरी हुई है जो मेरे जैसे मर्डरर को बचाने के पीछे पड़ी है, जो अंत में तुम जैसे लोगों को मार ही डालेगा। हे कुरोनो तू भी बिल्कुल उस बुढ़े की तरह है जिसे बाद में पछतावा होगा कि मैंने हाजिमे को समझाने में अपना समय क्यों बर्बाद किया। कुरोनो धीमे से बोलता है, तुम गलत बोल रहे हो, मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो हाजिमे पर ट्रैप गन चला देता है, जिसकी वजह से हाजिमे ट्रैप हो जाता है और खुद को ट्रैप देखकर हाजिमे बोलता है, हे तुमने कहा कि तुम इंसानों को नहीं मारते हो, फिर तुम मुझे क्यों मारने जा रहे हो। कुरोनो बोलता है, मैं चाहता तो हूँ तुझे मारना, पर क्योंकि तू एक इंसान है इसलिए मैं तुझे सीधा ऊपर भेज रहा हूँ। ये बोलकर वो हाजिमे को शूट कर देता है, जिसकी वजह से आसमान से कुछ लेजर लाइट आती हैं और हाजिमे को इरेज कर देती हैं। जिसके बाद कुरोनो मिका के पास जाता है और बोलता है, हे मिका तुम ठीक हो, कुछ तो बोलो। तभी मिका बोलती है, हे कुरोनो मुझे याद आया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था, रेलवे स्टेशन पर ये बोलकर मिका दोबारा से बेहोश हो जाती है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है, हे मिका उठो, मरना मत। ये बोलकर वो मिका को अपने कंधे पर उठा लेता है और बोलता है, हे गैंज तुम कर क्या रहे हो, हमें जल्दी से टेलीपोर्ट करो, मिका की हालत खराब है। तभी गैंज कुरोनो और मिका को टेलीपोर्ट करना शुरू करता है, पर वो उन दोनों को रूम में नहीं रेलवे स्टेशन में टेलीपोर्ट करता है, जिस रेलवे स्टेशन पर कुरोनो की जान गई थी और गैंज के अकॉर्डिंग मिका मर चुकी है। और खुद को उस रेलवे स्टेशन पर देखकर कुरोनो बोलता है, हे गैंज अब तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो। तभी गैंज दोबारा से कुरोनो को उस दिन का सीन दिखाने लगता है जिस दिन कुरोनो की जान गई थी और उस दिन के सीन को देखकर कुरोनो बोलता है, हे गैंज तुम करना क्या चाहते हो। तभी कुरोनो देखता है कि जिस दिन उसकी जान गई थी उस दिन रेलवे स्टेशन पर मिका, नोजाकी और मिस्टर फुरुटो भी मौजूद थे, पर उतने में कुरोनो का पास्ट वाला वर्जन रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है काटो की मदद करने के लिए और अपने आप को रेलवे ट्रैक पर देखकर कुरोनो बोलता है, हे तुम अकेले वहां जाकर क्या ही कर लोगे, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। ये बोलकर वो खुद की और काटो की मदद करने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है, पर उतने में ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आ जाती है और ट्रेन को देखकर काटो बोलता है, हे कुरोनो भागो। इसीलिए प्रेजेंट टाइम वाला कुरोनो ट्रेन से दूर भागकर खुद की जान बचाने की कोशिश करने लगता है और भागते भागते वो उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है जिनकी लाइफ गैंज के इस मॉड के खेल की वजह से गई थी। और उन सब के बारे में सोचने के बाद कुरोनो खुद से बोलता है, आखिर में मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, ट्रेन दोबारा से मुझे कुचलने वाली है, क्या मैं बच भी पाऊंगा। तभी वो देखता है कि सभी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं, कुरोनो हार मत मानो, भागते रहो। तभी कुरोनो को वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कुरोनो से बोलती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया बेटा, तुमने ही मुझसे बोला था ना कि मुझे खुद से स्टेशन ढूंढना चाहिए, तुम्हारे वजह से ही मैं अपने दम पर स्टेशन ढूंढने में कामयाब हो पाई, तुम्हारा शुक्रिया बेटा मुझे खुद पे भरोसा दिलाने के लिए। और उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा कि मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। ये बोलकर वो और तेजी से भागकर ट्रेन से दूर जाने लगता है और सफिशिएंट डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बहुत ही स्टाइलिश वे में पीछे मुड़ता है और बोलता है, हे गैंज तुम देख रहे हो ना मैं मरने वाला नहीं हूँ। और कुरोनो के बोलते ही ट्रेन जस्ट उसके सामने आके रुक जाती है, जिसकी वजह से कुरोनो मरने से बच जाता है। वहीं दूसरी ओर रूम में हम देखते हैं कि गैंज रूम से गायब हो गया है, जिसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि गैंज का ये मॉड का खेल यहीं खत्म होता है। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों को इस एंड से बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा और बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, पर मेरे पास एक थ्योरी है जिससे मैं इस एंड को जस्टिफाई कर सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कुरोनो सच में एक एलियन था। आप सोच कर देखो, गैंज का ये गेम दोबारा तभी कंटिन्यू होता था जब रूम में आए सभी इंसानों में से कोई बचकर वापस जाता था, पर इस बार कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, सिर्फ कुरोनो ही जिंदा बच पाया जो गैंज के अकॉर्डिंग एलियन था। और अब क्योंकि एलियन और इंसानों में जीत एलियन की हुई, इसलिए अब इस गेम को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था। खैर ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, मे बी मांगा के अकॉर्डिंग इसका एंड अलग हो, पर सवाल ये उठता है कि क्या कुरोनो सच में एलियन था या नहीं। आपको क्या लगता है, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। और हाँ, अब क्योंकि ये एनीमे खत्म हो गई है इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये एनीमे कैसी लगी। और अब बात कर लेते हैं वीडियो की। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।